शुभ संध्या प्रिय मित्रों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसा कि आपने थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम किस बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम बात करने वाले हैं बिहार ग्राम कचहरी सचिव और बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र के बारे में। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं कि देखिए इन दोनों भर्तियों की मेरिट लिस्ट को प्रभावित करने वाला आदेश पत्र, जैसा कि आपको पता है कि 1 महीने पहले ये आदेश पत्र आया हुआ था। ठीक है, इस आदेश पत्र के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इन दोनों भर्तियों को ये लेटर कैसे प्रभावित कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका ये आदेश पत्र जो है इसको हम देख लेते हैं। तो हम आ गए हैं इस आदेश पत्र पे। देखिए पंचायती राज विभाग की तरफ से ये आदेश पत्र आया हुआ था और ये आया था 5/4/25 को। और जैसा कि आपको पता है कि 4/4/25 यानी 4 अप्रैल को आपकी बिहार ग्राम कचहरी सचिव की पटना जिले की ही केवल काउंसलिंग आपकी संपन्न हुई थी। और जो संपन्न हुई थी तो उसके बाद से ही एक दिन बाद ये लेटर जो है ये प्रेषित किया गया था आनंद शर्मा जी की तरफ से, जो निदेशक हैं। और इन्होंने सभी पदाधिकारी को, जिला पंचायत पदाधिकारी को ये प्रेषित करते हुए लिखा था। ठीक है, लेकिन न्याय मित्र की भर्ती भी इससे कैसे प्रभावित हो रही है, तो आइए देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए ये जो कॉलम है ये काफ़ी डिस्टर्ब करने वाला कॉलम है, जिसकी वजह से ग्राम कचहरी सचिव के लोग भी परेशान हुए थे। तो देखिए यहाँ पे जो ये कॉलम है यहाँ पे कह रहे हैं कि उक्त सूची जो वेबसाइट पर जो भी इनकी जो मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी गई थी उसके बाद कह रहे हैं कि ये अपलोड किए जाने के उपरांत कतिपय जिलों यानी कई जिलों में अभ्यर्थियों द्वारा विभाग को सूचित किया गया। ठीक है ना, सभी की नहीं बात हो रही है यहाँ पे, कतिपय जिलों में विभाग को सूचित किया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग पटना के पत्रांक 962 इतने में आलोक में दिव्यांगजन यानी विकलांग के 4% आरक्षण और ठीक है 4% क्षैतिज आरक्षण की बात कर रहे हैं। और तथा सामान्य प्रशासन विभाग पटना के पत्रांक इतने के अवलोकन, जो एक पत्रांक है उसमें जो आदेश दिया गया था उसके आलोक में राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पोता पोती नाती और नतनी को 2% क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। तो ये उन्होंने मतलब निदेशक को लेटर के द्वारा उन्होंने बताया था और उसके बाद से ये तुरंत संज्ञान लेते हुए सभी जिलाधिकारियों को और पंचायत अधिकारियों को इन्होंने ये लेटर प्रस्तुत किया था कि आपने प्रदान नहीं किया है। अब कह रहे हैं कि अतएव अनुरोध है कि औपबंधिक अंतिम मेघा सूची की समीक्षा करते हुए ग्राम कचहरी सचिव और ग्राम कचहरी न्याय मित्र, यहाँ पे देखिए दोनों इंक्लूड किया हुआ है। अब समझ रहे हैं आप। देखिए ग्राम कचहरी सचिव की तो काउंसलिंग हो गई, लेकिन अभी जो बची हुई है करीब 500 लोगों की काउंसलिंग, वो भी जल्दी ही डेट अनाउंस हो जाएगा। तो वहां पे तो इसको प्रभावित कर दिया इन्होंने। यहां पे फिर देखिए ग्राम कचहरी न्याय मित्र, यहां पे इसकी बात कर रहे हैं, वह नियोजन है एवं दिव्यांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के आरक्षण का लाभ दिए जाने के नियमानुसार। ठीक है ना, उसके संबंध में ये लेटर लिखा था। तो यहां पे देखिए अभी हमारा आजकल में ही आपका ग्राम कचहरी न्याय मित्र का रिजल्ट आउट होने वाला है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर हम थोड़ा सा एक बात और करेंगे। ठीक है, यहां पे हम देख लेते हैं सबसे पहले कि जब आपका न्याय मित्र का जो नोटिफिकेशन निकला था ना, तो उसके साथ में वो पूरा आरक्षण के साथ थे, मतलब कहां पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग का रहेगा, कहां महिला सीट रहेंगी और कहां पुरुष सीट रहेंगी, और कहां अनारक्षित रहेगा और कहां आरक्षित रहेगा, ये सब दिया हुआ था। तो एक बार हम उस नोट सीट को जरूर देखना चाहेंगे। ठीक है, कि वहां पे इन्होंने कुछ आरक्षण दिया भी है कि नहीं। चलिए, तो हम आ गए हैं आपका न्याय मित्र के जो आपका नियोजन नोटिस निकला था, ठीक है, विज्ञापन निकला था, वहां पर आ गए हैं। और यहां पर हमें इन सब से नहीं मतलब है, हमें देखना क्या है, हमें इनकी जो भी इन्होंने पदवार जो निकाले थे, हर डिस्ट्रिक्ट से जो पदवार निकला था उसको हमें देखना है कि यहां पे इन्होंने कुछ आरक्षण दिए हैं कि नहीं दिया है। तो यहां पे देखिए हम अगर शुरू से हम देखते हैं, सिवान का ही देखते हुए चलते हैं, तो यहां पे देखिए इन्होंने अनुसूचित जात, गैर आरक्षित और यहां पर इन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर, यहां पे आप देखेंगे तो कहीं पे भी इन्होंने कोई आरक्षण नहीं दिया है। और अगर सही बताऊं तो यहां पर एक बात आप समझ लीजिए, पद कितने हैं आपके, 1 सेकेंड, थोड़ा इसके पहले एक बात करना चाहूंगा आपसे इसके पदों के बारे में। तो देखिए यहां पे 2436 जो हैं ये आपके पद जो है, इस पे आपका विज्ञापन प्रेषित हो और इसके लिए भर्ती हो रही है आपकी। ठीक है, अब आप इतना समझिएगा, लेकिन यहां पर एक बात और समझ लीजिए कि यहां पर आरक्षण कितना होना है। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर 2436 का अगर हम 4% निकालते हैं,
ठीक है, केवल हम दिव्यांग का ही निकालते हैं तो ये 97 के करीब हो रहा है पॉइंट में, ठीक है। तो ये 97 मतलब सीटें जो रहेंगी वो इनको चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रीडम फाइटर की, यानी स्वतंत्रता सेनानी की। तो उनकी बात करते हैं तो उनको 2% है, तो उनको आप समझिए कि 48.72 है, तो यानी हम इसको मान लेते हैं कि 49 के करीब इनको सीटें चाहिए, ठीक है। तो आप ये समझिए कि इस सीटों में से 2436 में से ये सारी सीटें प्रभावित नहीं होंगी आपकी प्रभावित कितनी हो रही हैं सीटें? केवल 150 के समथिंग हो रही हैं। लेकिन जिन भी लोगों की प्रभावित होगी, सही बात है, उनको कष्ट तो होगा क्योंकि वो पहले नंबर पे मेरिट में होंगे और जब विभाग के द्वारा ये किया जाएगा तो वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। लेकिन ये सभी सीटों पे नहीं होगा, ठीक है, इतना आप ये ध्यान रखेंगे। ये केवल और केवल 150 सीटों पे होगा, लेकिन ये किन सीटों पे होगा ये अभी बिल्कुल कन्फर्म नहीं है। अगर इन्होंने यहाँ पे, इसीलिए तो मैं बात कर रहा हूँ इसकी, कि अगर यहां पर ये जो इन्होंने दिया है ना पिछड़े वर्ग महिला आरक्षित, यहां पर अगर ये उस चीज को भी इंक्लूड करते हुए चलते ना तो ये सारी मतलब कहना तो नहीं चाहिए, ये सारा रायता जो नहीं फैलता और आप लोग जो भी पहले मेरिट लिस्ट पे हैं उनको थोड़ी सी मतलब परेशानी नहीं होती। और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ग्राम कचहरी सचिव में ये दिक्कतें हुई हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ग्राम न्याय मित्र में भी संभवतः ऐसी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही इस मेरिट को, जो ये लिस्ट निकाले हैं ना, जब इसका ये लोग रोस्टर बनाते हैं ना, तो उस वक्त रोस्टर में ही इनको ध्यान देना चाहिए था कि यहाँ पर हम इसको इंक्लूड करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना, काफ़ी नीचे आना पड़ेगा एकदम लास्ट में, तो यहाँ पे देखिए हम दिखाते हैं आपको, तो यहाँ पर है कुछ, ये देखिए चलत दिव्यांग का है, ठीक है, यहाँ पे कुछ सीटें हैं। अब देखिए गैर आरक्षित में चलत दिव्यांग का कोटा दिया गया है, स्वतंत्रता सेनानी का, पोता पोती का और नतनी का यहाँ पे कोटा है, ठीक है। लेकिन ये जो कोटे दिए हुए हैं ये आपका 150 नहीं है। ये देखिए बधिर और दिव्यांग का दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीडम फाइटर का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नवादा जिलों में तो इन्होंने दिया है, ये देखिए कह रहे हैं रिक्तों का रोस्टर बिंदु। लेकिन नवादा के ऊपर अगर हम और डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए आगरा में, ये आगरा है, सांगकला में, यहाँ पे भी देखिए उनको फ्रीडम फाइटर को दिया हुआ है 2 जगह, ठीक है। ये क्षैतिज रूप से मूक बधिर के लिए है, ठीक है। गया में भी दिया है इन्होंने, ये क्षैतिज रूप से सेनानी, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ इन्होंने, ठीक है। लेकिन मुझे ये गिने चुने ही दिख रहे हैं, ये नीचे की ही तरफ दिख रहे हैं। और अगर आप ऊपर भी कहीं जाएंगे ना, ऊपर की तरफ अगर आप कर्सर लेके जाते हैं तो कहीं भी मुझे नहीं दिखा, ठीक है। और ये संख्या जो नीचे हमने देखी, ये संख्या मुश्किल से मुझे लगता है 10-15 हुई होगी, ठीक है। लेकिन हमें वो आंकड़ा चाहिए जिसमें ये कह रहे हैं 2% और 4%, यानी हमें 150 के करीब ये इसमें आंकड़ा चाहिए। तो 150 हमें नहीं दिख रहा, तो यानी कि अगर वो 150 पूरा करेंगे तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं से वो फिर से उनको मतलब सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक विभाग की तरफ से ही ये है और विभाग इस पे लीपापोती करने के लिए लगा हुआ है और इसमें जो पहले रैंक पे हैं उनको शायद दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये केवल और केवल जब 10 का दे चुका है तो मुझे लग रहा है संभावित है कि 140 135 सीटों या 40 सीटों पर ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन किन सीटों पर होंगी ये पता नहीं है। हाँ, और इसके साथ मैं एक और बात कर दूं कि आप जो पूछ रहे हैं ना तकनीकी सहायक और लेखापाल की वैकेंसी के बारे में, तो देखिए जो यहां पे गड़बड़ियां हुई हैं ना, इससे जो है विभाग ने थोड़ी सी सूझबूझ ली है और इस वक्त वो रोस्टर क्लियर करने में थोड़ा सा विलंब जो हो रहा है उसको इसी वजह से हो रहा है। उसने सारी चीजें तो क्लियर कर दी हैं, लेकिन यहां पे स्वतंत्रता सेनानी और ये विकलांग कोटा इसको करने के लिए वो रोस्टर तैयार कर रहे हैं, तो इसमें जो है एक बार फिर से वो लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए वो विलंब जो है इसी वजह से हो रहा है। तो मुझे लगता है अब आप हमारी बातों को समझ चुके होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा साफ सा सवाल है कि आप लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे आरक्षण दिया गया है, लेकिन उस मात्रा में नहीं है जो 2% और 4% का है, उस मानक को नहीं पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये सीटें पूरी प्रभावित नहीं होंगी, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा चिंतित मत होइए। हाँ, लेकिन एक बार रिजल्ट निकलने दीजिए तो फिर पता चलेगा कि हाँ कहाँ की सीटें ये प्रभावित कर रहे हैं। तो यह वीडियो बनाने का मेरा बस इतना ही तात्पर्य था कि आपके मन में जो भी शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं उन शंकाओं को शांत करना, यानी कि आपको ज़्यादा अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सीटें प्रभावित होंगी भी तो इन सीटों की संख्या 130 या 140 के करीब ही होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट आ जाने दीजिए, हो सकता है आज देर शाम तक आ जाए या फिर कल आ जाए, थोड़ा सा वेट करिए आप इसका, ठीक है। जब रिजल्ट आता है उसके बाद से देखते हैं कि कहाँ सीटें प्रभावित हुई हैं।
ठीक है, तो यह थी हमारी तरफ से एक महत्वपूर्ण परंतु आवश्यक सूचना। फिर मिलते हैं ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।